हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेलीटेक हम। आज हम सीखने वाले हैं टेलीप्राइम में एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, वो भी जीएसटी डिटेल्स के साथ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर है या टेली में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टेलीप्राइम ओपन कीजिए। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होगा आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा पाऊँ तो जैसे यहाँ पर है ये कुछ इस तरह से, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली ये क्रिएट कंपनी पे चला जाना है। क्रिएट कंपनी पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो फिर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टेलीप्राइम ओपन कीजिए। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होगा आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, जैसे कि ये रहा, आपको दिख रहा है ऑप्शन क्रिएट कंपनी। तो सिंपली आपको बस इस पर एंटर दबाना है। इसके बाद अब हमें कंपनी के बेसिक डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी नेम, कंपनी का नाम क्या दे। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं ABC एंटर। हमने अपना कंपनी का नाम रखा ABC एंटरप्राइज। आप नीचे आइए, एंटर दबा के नीचे आइए। तो यहाँ पे भी आपको मेलिंग नेम सेम मिलेगा। तो कंपनी नेम और मेलिंग नेम ये दोनों आपको सेम रखना है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब सेम ही रहता है। इसके बाद में एड्रेस, तो बिजनेस का पूरा एड्रेस भरिए। जैसे मैं अभी भरता हूँ गुवाहाटी, तो कुछ इस तरह से एड्रेस भर दीजिए आप अपने एड्रेस पे, जो भी एड्रेस हो। इसके बाद एड्रेस भरने के बाद आपको स्टेट एंटर दबा के स्टेट में चले जाना है। तो जैसे मैं हूँ असम से, तो सिंपली हम इसको असम सिलेक्ट कर लेंगे। और पिन कोड ले लिया। और फिर जब चाहे तो मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हो, टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, आपकी मर्जी है, देना है तो दो। फैक्स, फिर फैक्स, ज़्यादा फैक्स का कोई इतना दरकार नहीं है, पर ईमेल आप दे सकते हो। और ये आपका ये, जैसे हम यहाँ पे कंट्री को इंडिया लिया, जैसे आप आपको दिखा देता हूँ। हमने ये, हमारा स्टेट हो गया असम और कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया आ गया। तो इसलिए ये बेस करेंसी आपको रुपये में दिखेगा और फॉर्मल नेम आपको INR, मतलब इंडियन करेंसी। तो हमें ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। एंड इसके बाद हमको चले जाना है सिंपली फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, तो हम सिंपली इसको याद रखिए, कोई भी बिजनेस अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। मतलब कि अप्रैल से इसका ईयर शुरू होता है, जनवरी से नहीं, अप्रैल से शुरू होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया, ये ठीक है। एंड नीचे देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो ध्यान रखिए ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर करने देगा बेस करेंसी सिंबल एंड एंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो। आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। तो यस करने ही आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है GST इनेबल करना। तो जैसे ही आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत इसको GST में आपको ले आएगा। ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब नीचे आ गया, देखिए नीचे इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी नेम हमारा आ गया ABC एंटरप्राइज। तो सिंपली हमें ये शो मोर फीचर्स, इसको नो है अभी, इसको हमें कर देना है यस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा हमें सिंपली बैक स्पेस में जाके इसको यस करना पड़ेगा। और फिर इसके नीचे आप देख सकते हो, नीचे आ गया शो ऑल फीचर्स, इसको भी हमें, अभी नो है तो इसको भी हमें यस कर देना। ये हमको
वापिस सेम बैक स्पेस, फिर इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको दिखा है मेंटेन अकाउंट्स, यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। डिफॉल्ट ही आपको रखने हैं, कुछ चेंजेस नहीं करने, जैसा पहले में आएगा सेम वैसे ही रखना है। इसके बाद सीधा आपको चले जाना है टैक्सेशन पर। तो टैक्सेशन पर जाकर ही आपको सबसे पहले आप देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। जैसे जैसे ये आपको दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी। ये बाय डिफॉल्ट ही आपका ईएस में बाय डिफॉल्ट आपको ईएस में है, तो इसको ईएस में ही रखना है। इसमें ईएस में रख को एंटर करने के बाद आपसे सीधा पूछेगा स्टेट के बारे में। जैसे आपका ये स्टेट और ये स्टेट असम है। फिर देखिए टैक्सेशन टाइप रेगुलर। जैसे हम इसको असम को एंटर, आपको चाहे कोई भी स्टेट हो, जैसे अब मैं असम से हूँ, मेरा स्टेट असम है, मेरा बिजनेस असम स्टेट से है, तो ये मैंने असम लिख दिया। पर अगर आप दिल्ली, मुंबई, हरियाणा कहीं से भी हो, वेस्ट बंगाल जहाँ से भी हो, वहाँ का आपको स्टेट यहाँ पे लेना है। इसके बाद टैक्सेशन टाइप, इसमें देखिए आप एक तो आ रहा है रेगुलर रेगुलर, एक आ रहा है कॉम्पोजिशन, एक आ रहा है रेगुलर एसईजी। तो मोस्ट इन द केसेस ये रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन यूज होता है। तो कोई बड़ा पार्टी हो, कोई बड़ा बिजनेस हो तब रेगुलर, छोटा मोटा हो जैसे रिटेल तो उसके लिए कॉम्पोजिशन। तो फिर हमको ये रेगुलर पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। और इन दोनों का भी मतलब कुछ मतलब होता है। एक रेगुलर का एक मतलब है, कॉम्पोजिशन का कोई दूसरा मतलब है। वो हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे दोनों का क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हम इसको कर देंगे रेगुलर, इसको नो। तो हमें इसको जीएसटी में भरना है, हमारे पास तो जीएसटी है नहीं। इसके लिए हम लोग सीधा गूगल से जीएसटी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि टेस्ट होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे जीएसटी लेंगे। जैसे हम असम से है तो फर्स्ट हमारा स्टेट खुलाएगा 18। फिर हमको लेना पड़ेगा ए ए ए सी ई 7879 D1Z O D1Z नहीं, ये जीरो है। ध्यान रखिए ये एक ऐसे ही रैंडम गूगल से लिया हुआ जीएसटी है, ये किसी का भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको एक टेस्ट करने के लिए लेते हैं, तो इसमें हमको कोई माथापच्ची करने की दरकार नहीं है। हमें इसको नीचे आना है और ये पीरियडिसिटी जीएसटी वन यानी कि रिटर्न का, तो कोई कोई मंथली रखता है, कोई कोई क्वार्टरली रखता है। ज्यादातर लोग मंथली रखते हैं, तो हमें इसको मंथली पे कर देना है। तो जीएसटी यूजर अगर आपका है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, चाहे ए इनवॉइस एप्लीकेबल। तो ए इनवॉइस अभी फिलहाल इसको नो कर देते हैं। ए इनवॉइस एक अलग टॉपिक है, वो किसी अलग वीडियो में समझेंगे। तो ई बिल एप्लीकेबल यस, क्योंकि 50,000 के ऊपर बिल होगा तो हमें चाहिए, और एप्लीकेबल दोनों सेम, तो इसको हम कर देंगे फिलहाल एक्सेप्ट। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, फिर हमें इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ इंटर एंट्री करके एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों ये हमारा कंपनी रेडी हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कंपनी दिल्ली में क्रिएट हो गई है, वो भी जीएसटी के साथ। आपने सीखा कि कैसे एक बेसिक कंपनी क्रिएट करते हैं दिल्ली में जीएसटी सेटअप के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम लोग पूरी सहायता करेंगे आपके क्वेश्चन पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली में जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।